आज लोगों के मकान में 4 इंच से ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं और कुछ ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो, मकान लगभग फट करके जमीन के अंदर को समा रहे हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली और बद्रीनाथ धाम की यात्रा का मुख्य पड़ाव जोशीमठ अब धंसने की कगार पर आ चुका है। यहाँ 9 वार्डों की 513 मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ चुकी हैं। दिन प्रतिदिन जोशीमठ नगर के अलग अलग वार्डों में नए नए घरों में दरार की सूचना मिलने से लोग जहां भयभीत दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जोशीमठ के जनमानस पूरी तरह से सड़कों पर उतरकर पूरे जोशीमठ को बंद कर अपना जनाक्रोश सरकार को दिखा रही है, ताकि जोशीमठ को किसी तरह से बचाया जा सके। लोगों का कहना है यहाँ बनने वाली तपोवन विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की टनल के कारण जोशीमठ में भूधसाव हो रहा है, जिस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जोशीमठ में हजारों की तादाद में लोगों ने जुलूस निकालकर विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। इस दौरान नगर की सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। जुलूस बद्रीनाथ स्टैंड से थाना जोशीमठ होते हुए तहसील परिसर में धरना दिया, जहां पर जुलूस जनसभा में बदल गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र भंडारी भी आंदोलन में शामिल रहे। भूदसाव की जो समस्या पिछले 2 वर्षों से लगातार बढ़ते हुए सामने आ रही थी, लेकिन पिछले 1 साल से देख रहे हैं कि बहुत ही तीव्र गति से यह दसाव की स्थितियां बढ़ी है और इस दसाव को देखकर पूरे ही वार्डों से लोग जुटे हुए हैं। मैं वार्ड सभासद रविग्राम से हूं और रविग्राम से भी पूरा संख्या बल आया हुआ है और जैसे कि पिछला जो सर्वेक्षण यहाँ पर करवाया गया था उसमें सबसे ज्यादा भूदसाव की जो स्थिति थी और सबसे ज्यादा बुरी स्थिति में रविग्राम को ही माना गया था। तो रविग्राम का आज आम जनमानस पूरे सहयोग के लिए जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के साथ सड़कों पर उतरा हुआ है। हर वार्ड से लोग आए हुए हैं, हर घर से लोग आए हुए हैं। तो ये आंदोलन जोशीमठ को बचाने के लिए किया जा रहा है और जब तक जोशीमठ को सुरक्षित नहीं किया जाता है, शासन प्रशासन इसके साथ कोई नीति नहीं बनाता है कि कैसे यहाँ का आम जनमानस सुरक्षित रह पाएगा, कैसे जोशीमठ सुरक्षित रह पाएगा, तब तक लोग सड़कों पर उतरे रहेंगे। और हमारा भी लोगों से यही आह्वान है कि अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरकर डटकर अपनी बातों को मनवाने के लिए तैयार रहे। तो ये जन आक्रोश रैली चल रही है, ये जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा है उसके कारण आज पूरी जोशीमठ की जनता एक हो चुकी है। और आप देख रहे होंगे आज हर घर से एक व्यक्ति निकला है और उसकी आवाज़ है कि जो भूधसाव जोशीमठ में हो रहा है वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। जो ये एनटीपीसी की टनल है उसके कारण ही ये भूधसाव हो रहा है, जहां तक आज तक ऐसा कभी जोशीमठ में नहीं हुआ था। जैसे ही इन्होंने अपनी टनल को जोशीमठ से पास किया उसके बाद जो पानी टनल से निकल रहा था आज वो जोशीमठ के नीचे बैठने लगा है और उससे भूधसाव होने लगा है। और उसी का आक्रोश आज आप देख रहे हैं सारी जनता पे कि ये जो भूधसाव हुआ है ये आने वाले समय पे लोगों के लिए बहुत घातक होने वाला है। आज लोगों के मकान में 4 इंच से ज़्यादा दरारें आ चुकी हैं और कुछ ऐसे मकान हैं जो पूरी तरह से ध्वस्त हो। अब तक नगर पालिका के सर्वे के अनुसार 500 से अधिक भवनों पर दरारें आने से अब रहने लायक नहीं है, जिसको देखते हुए लोगों में भारी आक्रोश है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते लोग सड़कों पर उतर गए हैं। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार का कहना है कि आज तक एक भी पटवारी यहां निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। तो वहीं व्यापार मंडल का कहना है कि इस दौरान नगर के 800 से ज्यादा दुकानें पूरी तरह से बंद रहीं और मांगे न मानी जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आपने देखा होगा विगत 1 वर्ष से जोशीमठ का भूधसाव बहुत तेजी से बढ़ा है। 1 वर्ष पूर्व आपने गांधीनगर क्षेत्र में देखा होगा 50-60 मकान पूरी तरह जमींदोज हो गए, जमीन के अंदर धंस गए, क्योंकि धसा हमने देखा कि धसा कोई जमीनें बह नहीं रही है, मकान लगभग फट करके जमीन के अंदर को समा रहे हैं। किंतु 1 वर्ष के बाद इसी सीजन में, जबकि 2 महीने से बरसात जोशीमठ में कहीं बरसात नहीं है, बरसात न होने के बावजूद भी पूरे जोशीमठ का लगभग 70-80% क्षेत्र लगभग धसाव की जद में आ चुका है। आप इसी जिस वार्ड में हमारे तहसील स्थित है, हमारा ये जिलाधिकारी बैठती हैं, इसी वार्ड में देख लीजिए कम से 70-80 मकान लगातार भूधसाव की चपेट में लगातार प्रतिदिन 4-5 इंच लगातार धसा हो रहा है। और लगातार लोगों को आशंका है कि इस हाफ मौसम में यदि जमीन अंदर की तरफ धस रही है, निसंदेह रूप से एनटीपीसी से कहीं ना कहीं एनटीपीसी इसकी पूरी साझेदार है। देखो, जोशीमठ बचेगा तो व्यापार भी बचेगा, क्योंकि यहाँ पर लगभग 600 व्यापारी हैं और 600 व्यापारी तो रजिस्टर्ड है व्यापार मंडल में, और भी 200-250 व्यापारी हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। सारे व्यापारी पूर्ण रूप से बंद हैं जोशीमठ बचाने के लिए, क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह भूधसाव हो रहा है, जिसकी जिम्मेदार कंपनी एनटीपीसी है, क्योंकि एनटीपीसी द्वारा जोशीमठ के नीचे पूरा जाल बिछा रखा है और स्थानीय प्रशासन और सरकार यहाँ की जोशीमठ की कोई सुध नहीं ले रही है, जिस कारण आज लोग सड़कों पर उतरे हैं।
वहीं जोशीमठ में जन आक्रोश रैली और जनता की समस्याओं को देखते हुए खुद बद्रीनाथ विधायक भी यहां पहुंचे और उन्होंने भी आगामी विधानसभा सत्र में जोशीमठ की समस्या को रखने की बात कही। जोशीमठ खतरे की जद में है। हमने तो पहले बोल दिया है कि विस्थापन की कार्रवाई तत्काल होनी चाहिए और पुनर्निर्माण की कार्रवाई होनी चाहिए। जोशीमठ का जिस तरह से एनटीपीसी ने बीआरएफ ने और ये तमाम जितनी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं उनके विस्फोटों के द्वारा पूरा जोशीमठ हिल गया है और उसी के कारण आज जो है इस तरह की दरारें पूरा जोशीमठ छिन्न भिन्न हो गया है और अब इसके लिए बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनाना बहुत जरूरी है। सरकार को इसमें जल्दी से जल्दी कोई न कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ी जनधन की हानि होने वाली है। आप क्या मुद्दा विधानसभा में? नहीं, मैं विधानसभा में निश्चित रूप से उठाऊंगा। इसकी पुनर्वास की तत्काल व्यवस्था होनी चाहिए और लोगों के मुआवजे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए और इसके मास्टर प्लान बन करके इसके तमाम जगहों से जो है इस पे जो है ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाना चाहिए, जो कि बहुत बड़े स्तर पे बनाया जाना चाहिए और शहर को बचाया जाना चाहिए। इस समय जोशीमठ में एक बड़ा जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। जोशीमठ के अलग अलग शहरों में क्षेत्रों में हो रहे भू धसाव के चलते आज पूरी जोशीमठ की हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर उतर चुकी है। पूरा जोशीमठ बाजार बंद किया जा चुका है। अब ये एक बड़े जन आंदोलन की तरफ रुख कर रहा है क्योंकि जोशीमठ के 517 से अधिक मकान इस समय भू धसाव की आगोश में आ चुके हैं। बड़ी बड़ी दरारें लोगों के मकान पे जमीनों में दरार देखने को मिल रही है। ऐसे में आज पूरी जनता बड़ी संख्या में जन आंदोलन में भाग ले रही है और अब यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। जोशीमठ को धसाव रोकने के लिए सरकार प्रशासन से अब गुहार लगाई जा रही है, जिसके खिलाफ आज आक्रोश में जनता सड़कों पर है। कमल नयन सिलोड़ी, जोशीमठ, उत्तराखंड तक। चमोली से संवाददाता कमल नयन सिलोड़ी की रिपोर्ट।